रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर ने खामनेई को चेतावनी दी है कि खामनेई का हश्र सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है। ईरान के तानाशाह को सद्दाम का हश्र याद रखना चाहिए। ईरान को मिसाइल अटैक करना भारी पड़ेगा, ऐसा इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बात सामने रख दी है। इजराइल ने एक बात सामने रख दी कि ईरान हथियारों को बनाने के नजदीक पहुंच गया है और इजराइल ये मानता और जानता है कि अगर ईरान के पास ये हथियार होंगे तो सबसे पहला निशाना वो इजराइल को ही बनाएगा। इसलिए इजराइल ने एक तरीके से फॉरवर्ड एक्शन पहले से तैयार होकर इस एक्शन को लेते हुए इन जगह पर टारगेट किया है। हो सकता है एटॉमिक प्लांट्स, एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सेंट्रीफ्यूज या बाकी चीजें ईरान बदल भी ले, लेकिन जो साइंटिस्ट गंवाए हैं वो हासिल करना अब ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा। खामनेई का हश्र सद्दाम के जैसा हो सकता है, ऐसा इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर यहां पर कह रहे हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस जंग में, हालांकि ईरान कह रहा है कि इजराइल को हम हरा कर रहेंगे, चीन कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप इसको हवा दे रहे हैं, लेकिन अगर यह हालात यहां पर होती है, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि एयर सुप्रीमेसी अब इजराइल के पास आ चुकी है, तो खुद को दबाव में आता देख ईरान होर्मुज स्ट्रेट में कोई ऐसा कदम उठा सकता है? क्या आपको लगता है जिससे पूरे वर्ल्ड पर इस जंग की आग, उसकी आंच पहुंच जाए? मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जी बिल्कुल, ये जो लड़ाई है, सब लोगों ने सही कहा, हमारे हिसाब से भी वही है कि ईरान को एटॉमिक हथियार नहीं सक्षम होने देना उनका खुद का, और उसके लिए अगर रेजीम चेंज होना हो तो हो जाए। 1 मिनट में लेना चाहूँगा, उनके जो लीडर हैं खamenei साहब, देखिए वो बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हो गए हैं। शुरू से तो ऐसा नहीं था। उनकी उम्र करीब 86 साल है और 1988-89 में उन्होंने ये अपना पद संभाला था अयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी के बाद। वो भी एक इस तरह के स्ट्रांग लीडर, और इनको एक हेट्रेड है अमेरिकन और इजरायली से, एक पैथोजेनिक हेट्रेड है, और ये बहुत सारी चीजें देख चुके हैं। शुरू में तो बहुत ही कमजोर से लीडर हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ इनकी पकड़ जो है इस इस्लामिक शिया जो स्टेट है ईरान का, बहुत तगड़ी हो रखी है। ये इनके पास में एक तो IRGC इनको रिपोर्ट करती है, दूसरा इनके एक रिलीजियस फंडामेंटल की रिलीजियस ग्रुप्स है, बसीज कहते हैं, वो सपोर्ट करती है, और इकोनॉमी की हालत में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होल्ड है इनका सरकार और को फाइनेंस। उसके अलावा कोई भी पॉलिसी अमेरिका और इजराइल के साथ हो तो बिना इनके टिकमार्क के, बिना इनकी मदद से या इनके अग्रीमेंट के वो नहीं हो सकता है। तो ये रही इनकी बात। उम्र भी तगड़ी है मगर उतने ही भी जिद्दी किस्म के हैं। मैं ये भी मानता हूं 4 रोज पहले जब उन्होंने 20 जनरल्स और एटॉमिक पावर के साइंटिस्ट को मारा था, शायद इनको भी मार सकते थे, लेकिन वो एक पॉलिटिकल डिसीजन है, उसका प्रोज एंड कॉन्स देखा होगा, और पॉपुलर अपराइजिंग नहीं चाहिए उस देश में जहां शायद ये समझते हैं कि इनके अगेंस्ट काफी लोग वैसे भी हैं। अब तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पूरा रीजन है मिडिल ईस्ट का, करीब 32% तेल दुनिया का पैदा करता है और 20-22% गैस, और के 2 ही रास्ते हैं निकलने के। एक पर्शियन गल्फ में वाया स्टेट ऑफ होर्मुज, जो कि ईरान और ओमान के बीच में आता है, नैरो सी जगह है, और दूसरा बाबेल मांडेब जो यमन और अफ्रीका के बीच में सुएज कैनाल के बीच में आता है। तो इस पे अगर ईरान को मुश्किल आएगी और चीजें भारी पड़ेगी तो वो कुछ भी कदम उठा सकता है। और ये जो कदम जिसकी आपने जिक्र किया, जो होर्मुज में अगर एक बड़ा टैंकर खाली वहां पे डुबा दें, आपका पूरा रास्ता बंद हो जाएगा, ये तेल आना दुनिया में बंद हो जाएगा।
था, ये 20% या 32% तेल और 20% गैस की जो मैं बात कर, तहलका मच जाएगा। वैसे भी अगर लोग जो दर्शक हैं देखते होंगे, 5 दिन से जब से वॉर चल रहा है, तेल की कीमतों में वृद्धि आई है, जी। सोने का दाम बढ़ गया है, शेयर्स नीचे आ गए हैं। तो ये कहने का मतलब कि वॉर कहीं भी हो, पूरे दुनिया को इसका असर पड़ता है। आपने सही कहा। दिनचर्या में ब्रेंट क्रूड $78 बैरल पर जाकर $74.5 पर आ गए हैं, लेकिन एक महीने पहले से $10 ज्यादा हैं इस वक्त। तो ये डर है ब्रजेश कुमार जी क्या कि खतरा हो, खतरा पूरे विश्व पर? ये खतरा है और मुमकिन सा है। अगर मैं पीछे हो जाता हूं, मुझे कुछ करने को नहीं है, तो मैं इस तरह की हरकत कर सकता हूं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, और लीडर तो लीडर ही है। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि जो लीडर्स जो 89 से रूल कर रहे हैं, उतनी उम्र के हैं, शायद थोड़ी समझ हो, या उसके पहले, ये सब कुछ करने के पहले अमेरिका और एडेड मोसाद खासकर और इजराइल कुछ उनके ऊपर हरकत कर सकता है। क्योंकि एक टोटलिटेरियन रजीम में ऐसे भी तत्व होते हैं जी। जो खुश नहीं होते सरकार, और उसका उदाहरण हमको मिल गया था। जिस प्यार से, जिस असली तरीके से मोसाद ने और इजराइल ने इनको ठोका है, अभी नहीं, ठोकते आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उनका जो ह्यूमन इंटेलिजेंस, जैसे ग्रुप कैप्टन साहब बता रहे थे, बहुत ही शानदार है और बहुत ही तगड़ा है। नहीं, और एट विल दे कैन। ये तो मैंने भी कई जगह समझा है कि ईरान में खमनेई को जो पिक्चर दिखाई जाती है कि सबका समर्थन हासिल है, ऐसा नहीं है। वहां भी लोग खमनेई के खिलाफ हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब कंट्री टू कंट्री फाइट होती है, तो क्या जो खिलाफ कर रहे लोग हैं वो एक झंडे के नीचे मजबूरी में या बाकी दूसरी वजहों से आकर खड़े नहीं हो जाएंगे? और फिर ईरान अगर ये कदम उठा लेगा तो इसकी चोट पूरी दुनिया पर पड़ेगी। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं और उसके बाद डॉक्टर एरोन अब्राहम का रुख करूंगा। इजराइल ईरान के तनाव पर चीन ने भी बयान सामने अपना दे दिया है। जी हां, इजराइल ईरान